सभी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों को जिनका 6 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर है, बिल्कुल आप संकोच मत करिए। मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 पार लेके चलूंगा, तो बेहतरीन से इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं। सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई, ये 5 पेपर यदि आपने कर लिए तो इन बच्चों की तरह यदि आप टॉप लिस्ट में नहीं आओ तो ये चैनल कभी भी जीवन में आप मत देखिएगा। भले विश्वास रखो, 5 पेपर बेहतरीन से इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप 6 तारीख के दिन बिल्कुल टॉप कर सको। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किनका जादू नहीं चल पाता था? बाजार का यशोधर बाबू की विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला, इसमें निपात शब्द नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए, तो 3 प्रकार माने गए। इनमें से 100% पेपर आपका श्योर फंसने वाला, जो मैं बता रहा हूं उसमें से, ठीक है, जितना बताऊं उसको फॉलो कर लीजिए बस, है ना। आप तो उषा का अर्थ है 4, दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि जयासी है। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है। क्या देती है? लोका। यशोधर बाबू का जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। कहाँ गया था? अमेरिका। ठीक है भैया। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वार्णिक छंदों में क्या होता है? गण होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब है आपकी जोड़ी। कोल्हू का बेल, इसका मतलब होता है दिन रात मेहनत करना। शांति से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि समझ में भी आए। क्या पढ़ रहे क्या रहे हो उसको भी समझ में आना चाहिए। समाचार लेखन, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है ना, भक्ति काल को कहा जाता है। बच्चे बच्चे जानता है ये बात। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी, जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव की बात करें अपन तो जुगुप्सा आपका आ जाएगा। उर्दू फारसी छंद, इसका जाएगा रुबाइया। अब एक वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो गद्य की कसौटी कहते हैं निबंध को। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे उड़ रहे हैं। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना भाव पल्लवन कहलाता है। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन के लिए फूलता है? 15 से 20 दिनों में फूलता है। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है ना। यशोधर बाबू गोल मार्केट के सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, ये असत्य बात है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। कवित्व एक वार्णिक छंद है। छायावादी कवियों में ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। बालक चांद के लिए ललचा रहा है। तो ये आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। आप तो अच्छे नंबर प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य है। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन में दे रहा हूं, ठीक है भैया। यहां से स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। झोपड़ियों में से किस प्रकार की आवाजें आ रही थी? झोपड़ियों में से रोगियों के कहराने और केक करने की आवाजें आ रही थी, तथा कभी कभी बच्चों की आवाज आ रही थी, मामा पुकारती हुई, है ना। इसके बाद में सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है? भारत में जाति प्रथा किस रूप में देखने को मिलती है? इसके बाद में भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती है? इसके बाद में यहां से इसका अथवा रहेगा ये। संवादों के माध्यम से पात्रों की कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है? यहां से देखिए, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? हो गया। अद्भुत रस का को उदाहरण देकर समझाइए।
भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। सरोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। स्नान करो विद्यालय जाओ, स्नान करके विद्यालय जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा आपका। बच्चे किस बात में की आशा से नीडों से झांक रहे होंगे। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। कवि के अनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार की मिटता है। ये यहां से देख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 को अपन देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में। ये यहां से निज निज भाषा वाला ये प्रश्न है ना, क्वेश्चन 16 हो गया। प्रश्नों को ध्यान से देखना आप है ना, हो गया। और प्रश्न 16 देखिए यहां से, ये कवि के अनुसार, तो ये इसका आंसर है। शब्दार्थ बताइएगा। तो निज और सूल का, निज मतलब होता है अपना और मूल मतलब होता है कष्ट। तीसरा देख लीजिए यहाँ से, तीसरा चौथा पांचवा देखिए प्रश्न आपको है ना, ये तीसरा हो गया। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन 16 का अथवा है, तो ये क्वेश्चन 16 का अथवा को आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ऊपर से भी है, ठीक है। दो रचनाएं देनी, भाषा शैली देनी है, साहित्य में स्थान। ये कुंवर नारायण का है, पहले तो कुंवर नारायण का है ये हो गया। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 पे है, जीवन परिचय रहेगा महादेव वर्मा का। तो ये देखिए अपने एमपी बोर्ड में ये चीजें नहीं आती, स्क्रीनशॉट ले लो जब भी इसका, यहाँ से पढ़ना है आपको। ये आती है अपने महादेव वर्मा में, सब में आएगी, वो तो कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, ठीक है। रचनाओं से शुरू होती फिल्म, कब मरे कब पैदा हुआ, ये चीज नहीं बताई जाती अपने एमपी बोर्ड में ना। ये भाषा हो गई है, ये शैली, साहित्य में स्थान, ये जैनेन्द्र कुमार का, इसको हटाओ। रचनाएं पाओ, भाषा, ये हो गया शैली, तो ये साहित्य में स्थान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिएगा, भाव विस्तार करना है, थोड़ा छोटा कर दूं, आ जाएगा आपको उसमें थोड़ा सा फिर क्लियर, ठीक है। ले लो, आ गया, तो नहीं आया तो अपन 2 बार करके ले लेते, लो हो गया इतना। ये इसका अथवा,
ये क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं इसने सूरा का पान किया करता हूँ, तो ये आपका इसने वाला है, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या, कितनी जी ये। अब इसका अथवा वाला देखिए, नील झील वाला है, नील जल वाला, तो यहाँ से संदर्भ हो गया है, ये प्रसंग और ये व्याख्या का हिस्सा है इतना। क्वेश्चन नंबर 21 ये यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये संदर्भ प्रसंग, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या। ये इसका अथवा है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो ये तो पेपर हो गया है। अभी आगे देखते हैं इसमें बचा कुछ चीजें। ये प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई।